प्राइवेटाइजेशन क्या चमत्कार कर सकता है, आज आपको पता लगेगा। और ये भी आप देखोगे कि एक सरकारी और प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले खबर स्क्रीन पर आप देखिए, भारत की एक प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनी है नाइब लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही छोटे स्केल पर अभी तक हथियार बनाती थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने जिस तरीके से प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को सपोर्ट दिया है, उसके बाद अब ये बड़े हथियार भी बनाने लगी है। और इसी कड़ी में ये अपने एक सीक्रेटिव प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम कर रहे थे, जिसका नाम है सूर्यास्त्र। जी हां, सूर्यास्त्र एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा अटैकिंग वेपन सिस्टम है, जिस पर यह कंपनी काम कर रही थी। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि ना सिर्फ सूर्यास्त्र बनकर तैयार हो चुका है, बल्कि कल इसका टेस्ट भी किया गया। और सबसे अच्छी बात, टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। सूर्यास्त्र ने जो जो टास्क दिए गए थे सब अच्छे से परफॉर्म किए और ये पूरी तरीके से सुपर हिट टेस्ट रहा। और इसी के साथ सूर्यास्त्र अब भारतीय थल सेना को मिलने का रास्ता भी साफ हो चुका है, क्योंकि ये सिस्टम भारत की थल सेना के लिए ही बनाया जा रहा था। लेकिन ये सूर्यास्त्र है क्या और क्या ये काम करता है, क्या इसकी खूबियां हैं और क्यों भारतीय थल सेना के लिए ये क्रिटिकल वेपन सिस्टम माना जा रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने एक बात सीख ली है कि पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री बेस, सैन्य ठिकाने जानबूझकर ऐसे इलाकों में बना रखे हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा घनी आबादी है, यानी कि सैन्य बेस के आसपास आम लोग रहते हैं। और इसके पीछे पाकिस्तानियों की बहुत ही ज्यादा घटिया चाल है। चाल ये कि कल को भारत अगर उनके एयरबेस उड़ाने की कोशिश करे तो चाहकर भी पूरी तरीके से सैन्य बेस को तबाह ना कर पाए। आप कहोगे कि वो कैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के रनवे तबाह किए, यहां तक कि उनके हैंगर्स जहां पर लड़ाकू विमान उन्होंने खड़ा कर रखे थे वो तबाह किए। लेकिन आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि हमने पूरा का पूरा सैन्य बेस क्यों नहीं उड़ा दिया? तो देखिए, ये काम ब्रह्मोस या बाकी छोटी मिसाइलें नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट ध्वस्त करने के लिए बनी हैं। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप अपनी बड़ी मिसाइलें जैसे कि अग्नि इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप रॉकेट का बैराज उनके ऊपर गिराइए। अब बड़ी मिसाइलों के साथ दिक्कत यह है कि वो लिमिटेड संख्या में उपलब्ध हैं और उनका मेन काम है न्यूक्लियर बम की डिलीवरी करना दुश्मन तक। तो खैर, आप उनका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, और बड़ी मिसाइल इस्तेमाल भी कर ली मान लीजिए तो इंटरनेशनल क्राइसिस खड़ा हो सकता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों पर आईसीबीएम गिरा रहा है। ऐसे में भारत के पास ऑप्शन क्या बचा? रॉकेट बैराज गिराने का। लेकिन रॉकेट बैराज के साथ दिक्कत यह है कि ये सस्ते भी बहुत होते हैं। आप चाहे तो हजारों की संख्या में पाकिस्तान के ऊपर गिरा लो, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रिसाइज नहीं होते, यानी कि आप गिराओगे कहीं लेकिन 2-4 रॉकेट आसपास गिर सकते हैं एयरबेस के, आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, यानी कि आम लोग भी मारे जा सकते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने जानबूझकर ऐसे इलाकों में अपने सैन्य बेस बनाए हैं जहां पर आम लोग रहते हैं, ताकि कल को उसके आम लोग मरे तो उनकी लाशों पर वो राजनीति कर सके और दुनिया में दिखा सके कि भारत उसके आम लोग मार रहा है, जिससे कि भारत की छवि खराब हो। और पाकिस्तान की इसी घटिया रणनीति का जवाब है सूर्यास्त्र। दरअसल सूर्यास्त्र कोई आम रॉकेट सिस्टम नहीं है, ये प्रिसाइज रॉकेट सिस्टम है। मतलब ये दुश्मन पर सैकड़ों मिसाइलों का बैराज गिरा सकता है, वो भी मिसाइलों को बिल्कुल अचूक निशाना लगाकर। यानी कि आप पाकिस्तान के एयरबेस के अंदर चाहते हो कि सारे के सारे रॉकेट गिरे तो वहीं गिरेंगे, और उसके आसपास जो आम लोगों की आबादी है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इसलिए हमारी रणनीति के लिहाज से ये बहुत शानदार सिस्टम है और फिलहाल हमें इसकी जरूरत है। और यही कारण है कि इसका टेस्ट सफल होना भारतीय थल सेना की एक रणनीतिक जीत है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि हमने एक सूर्यास्त्र का टेस्ट नहीं किया, हमने 2 अलग अलग सूर्यास्त्र का टेस्ट किया है। और यही आपको बताएगा कि प्राइवेट और सरकारी में अंतर क्या होता है। देखिए, सूर्यास्त्र के हमें 2 वेरिएंट चाहिए थे, एक की रेंज 150 किलोमीटर हो, दूसरे की 350 किलोमीटर रेंज हो। तो जो एक कंपनी है ना नाइब लिमिटेड, इसने क्या किया कि शुरुआत से ही ये प्लानिंग लेकर चले कि हमें 2 ही सिस्टम बनाने हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले एक बनाएंगे फिर दूसरा, नहीं, शुरुआत से ही हम 2 बनाएंगे। और दोनों को परफेक्टली इन्होंने डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया और
उसका टेस्ट भी एक साथ कर दिया। अब यहाँ पर सरकारी कंपनी होती वो क्या करती, सबसे पहले बनाती वो 150 किलोमीटर की रेंज वाला, कि अगर ये सफल हुआ तो हम 300 वाला बनाएंगे। तो 150 का टेस्ट होता आज, उसके बाद 1-1.5 साल लगता फिर 300 किलोमीटर रेंज वाले सिस्टम को बनाने में, फिर उसका टेस्ट होता, और तब जाकर हम दोनों सिस्टम को 2027-28 में शामिल कर पाते। लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? क्या इन्हें भारत से कुछ ज्यादा प्यार है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्हें प्रॉफिट ज्यादा हो सके। प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब इनकी लागत कम आएगी। यानी कि इन्होंने लागत कम करने के लिए दोनों सिस्टम एक साथ शुरू किए बनाना, एक साथ टेस्ट किया, और अब दोनों की एक साथ डिलीवरी भी कर देंगे, जिससे कि इनका टाइम भी बचेगा। अपने लोगों को जो ये सैलरी देते हैं वो बच जाएगी 1-1.5 साल की, जिससे कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो यानी कि प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिटेबिलिटी पर काम करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, और वो तभी होगा जब आप डिलीवरी जल्दी करें, उस चीज को बनाएं जल्दी, उसमें लेट लतीफी ना हो। लेकिन सरकारी कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि सबकी फिक्स तनख्वाह है। अगर वो 150 किलोमीटर वाला 1 साल में बनाए, 2 साल में बनाए, तब भी उनकी सैलरी है। चाहे वो दोनों को एक साथ बना लें, जब भी उनकी उतनी ही सैलरी होने वाली है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं होता, वहां पर एम्प्लॉयज को काम का पैसा मिलता है, बैठने का नहीं। और इसीलिए जब आप ये कहते हैं ना कि जी फलानी कंपनी थी वो बेच दी सरकार ने, ढिमकानी कंपनी थी वो बेच दी, बेची इसलिए जा रही हैं क्योंकि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। HAL भी एक ऐसा ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, और इसीलिए समय की मांग ये है कि HAL को जल्द से जल्द प्राइवेट किया जाए। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है, हम आम लोगों की, पब्लिक की कंपनी है, लेकिन उसे हम कैसे बेच दे अडानी को, अंबानी को? तो आपको बता दूं, यही आपकी पब्लिक कंपनी 27 साल से कोशिश कर रही है तेजस बनाने की। 27 साल हो गए, आज तक एक सिंगल लड़ाकू विमान वायुसेना को नहीं मिला। बात करें एमका की, तो सरकार ने इसी आपकी पब्लिक कंपनी से तंग आकर एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान अब टाटा और LNT को सौंपा है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं। क्योंकि ये ना 2035 तो छोड़िए, 2055 तक भी एमका को नहीं बना पाती। इनसे प्रोजेक्ट छीना गया है, और फिर किसे दिया? प्राइवेट कंपनियों को। और इसका प्राइवेट होना इसलिए जरूरी नहीं है कि जल्दी ये फिर हथियार बनाने लगेगी, नहीं, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंपनी ना तो खुद कुछ करती है, ना दूसरों को कुछ करने देती है। सारे सरकारी बाबू इस कंपनी को चलाते हैं, वो जानबूझकर अड़ंगा लगाते हैं दूसरों के भी काम में, दूसरों के प्रोजेक्ट में, क्योंकि उन्हें पता है सारे प्रोजेक्ट, सारे हथियार बनाने के कॉन्ट्रैक्ट अगर दूसरों को मिल जाएंगे तो फिर इन पर सरकार गाज गिरेगी कि तुम इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए इस कंपनी का प्राइवेट होना इसलिए जरूरी तो है ही कि ये जल्दी हथियार बनाएंगे, जरूरी इसलिए भी है ताकि ये दूसरों के काम में अड़ंगा ना डाले, जो छोटी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश ना करें।